वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, मुल्की सलामती के उमूर और दहशतगर्दी से निमटने की हिकमत अमली पर गौर, पाक अफगान बॉर्डर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले जवानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बेहतर हैं। गैर मुल्की शहरी आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम की गैर मुल्की सुफरा और डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग। सेक्टर I-10 धमाके में तहकीकात की पेशरफ से भी आगाह किया गया। गैर मुल्की सिफारतकारों की जानिब से ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दिया गया। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। बैरूनी दरवाजे पर FC तैनात, कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए। मुल्क का माशी निजाम चलाना और भी मुश्किल। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर कमर्शियल बैंकों से भी कम हो गए। मरकजी बैंक के ज़खायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर रह गए, जिनमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और 2 अरब डॉलर चीन के हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 1 माह की दरामदाद पूरा कर सकती हैं। उधर स्टेट बैंक ने बरामद कुंदगान के लिए शरह सूद 11 से बढ़ाकर 13% कर दी। इतलाक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम पर होगा। मार्च 2022 में इन स्कीमों पर शरह सूद 3 से 5% थी। कौमी सलामती मीटिंग में इलेक्शन भी एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए था। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग में फंसे हुए हैं। रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका। शेख रशीद कहते हैं आटा कमियाब, बिजली और गैस की लोड शेडिंग 8-8 घंटे है। इस्तीफे इफरादी या इनकारी नहीं, मुल्क की बका का मसला है। बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस का बहरान। PTI का आज से मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। फारूक हबीब कहते हैं मुल्क के डिफॉल्ट का रिस्क 90% हो गया। ख्याली मनसूबाबंदी से कुछ नहीं होगा। मुल्क को नए इलेक्शन से इस्तेहकाम चाहिए। इमरान खान वजीर आजम थे तो 16.2 अरब डॉलर गैर मुल्की ज़खायर मौजूद थे। 8 माह में तबाही मूवमेंट गैर मुल्की ज़खायर 5.8 अरब डॉलर पर ले आई। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। लीगी क़यादत ने रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। वोटिंग की सूरत में अरकान पूरे करने की हिकमत अमली पर गौर जारी। नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद पर ऐवान में 186 अरकान पूरे करने हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में 180 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका। पाकिस्तान में एक मंसूबे के तहत जमहूरियत मुकम्मल खत्म की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे खत्म किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी पाकिस्तानी अवाम के विलन हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन वजारत कानून 4 माह में इलेक्शन पर रजामंद। वज़ीर दाखिला ने मुशावरत का वक्त मांग किया। विफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी। MQM के बिखरे धड़ों को मिलाने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मुस्तफा कमाल की रात गए PSP ऑफिस में मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा, जोड़ने आया हूं, तोड़ने नहीं। आगे बढ़कर मिलजुल कर काम करना है। मुस्तफा कमाल कहते हैं कोई एक गिरोह मसाइल को अकेले हल नहीं कर सकता, हम साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इतवार को MQM पाकिस्तान और PSP के एक होने का इम्कान है। कराची टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 220 से ज्यादा रन बना लिए। कौमी टीम को 50 से ज्यादा रन की बढ़तरी।
इमामुल हक नर्विस 90s का शिकार, 96 रन बनाकर स्टंप हुए। सरफराज अहमद 53 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एशौदी ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 612 रन बनाए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, यकबस्ता हवाओं से मौसम ठंडा ठा, सयाह खुशी से निहाल। मलका कोहसार मरी में बर्फ के गाले गिरे तो माल रोड पर सर्द मौसम का लुत्फ उठाने वालों का रश लग गया। बर्फबारी ने नारान, कागान, शोहरान के हुस्न को भी चार चांद लगा दिए। स्वात की हरी भरी वादी भी बर्फीली हो गई। अपर दीर में शदीद बर्फबारी, तेअमीर के बालाई इलाकों में भी हर सू सफेदी छा गई। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत, अवाम रुल गए। लाहौर पे 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए का हो गया। तंदूर मालकान का नान की कीमत 35 और रोटी 25 रुपए करने का मुतालबा। पेशावर में आटा मजीद महंगा, 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया। कोयटा में भी आटा खरीदना दुश्वार, यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा नापैद। आम मार्केट में फी किलो आटा 125 से 130 रुपए में फरोख्त। जैकबाबाद में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सक्खर और थरपारकर में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में गैस का शदीद बहरान, अवाम बुरी तरह परेशान। कहते हैं महंगाई उरूज पर है, गैस होती नहीं, खाना कैसे पकाएं। लकड़ियां भी महंगे दामों मिल रही हैं। बाहर से खाना खरीदना भी हमारे बस में नहीं। सिर्फ एक नान 25 रुपए में मिल रहा है। थर के कोयले से मजीद 330 मेगावाट बिजली की पैदावार का आगाज हो गया। मुआवने खुसूसी महेश कुमार मुलानी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बेनजीर भुट्टो के ख्वाब को पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। थर के कोयले से सस्ती बिजली पैदा हो रही है, जिससे इंपोर्ट बिल में कमी आएगी। सालाना लाखों डॉलर्स की बचत होगी। थर कोल से मजमूई तौर पर 3000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में दी जा रही है। सिंध हुकूमत इंतखाबी खवानीन पर अमल दरामद में नाकाम। इलेक्शन कमीशन ने तबादलों और तकर्रियों से मुतालिक तफसीलात सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। सिंध हुकूमत के रवैये पर अदालत का इजहार बरहमी। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात 3 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा तवक्को है मजीद तबादले नहीं किए जाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर भी हासिल किया जा सकेगा। गवर्नर ने वुज़रा की तनख्वाहों और मराद के बिल पर दस्तखत कर दिए। नवंबर 2008 के बाद से हेलीकॉप्टर की तमाम परवाजें कानूनी तसव्वुर होंगी। माजी की परवाजों पर एतराज नहीं उठाया जा सकेगा। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं पीछे हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तफसीलात छुपाई। मैंने बिल पर इख्तलाफी नोट के साथ दस्तखत किए हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान पुरतशद्दुद हो गए। सरेआम असलहे की नुमाइश करके अमन खराब करने लगे। गवादर में मामूलाती जिंदगी मुतासिर, लोगों का जीना दुश्वार हो गया। हिदायतुर रहमान ने गवादर के लोगों की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वालों को निशाना बनाने का हुक्म दिया। खुद तो रुपोश लेकिन मासूम शहरियों को गुमराह कर रहे हैं। जाती मफादात के लिए लोगों की जिंदगियां जीरन कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है मौलाना हिदायतुर रहमान से मजीद रियायत नहीं बरती जाएगी। डेरा इस्माइल खान के इलाके में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, 3 एहलकार जख्मी। डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट समेत जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्दों का हमला पसपा हुआ। कई दहशतगर्द हलाक और जख्मी हुए। दहशतगर्द अपने हलाक साथियों की लाशें और जख्मियों को लेकर फरार हो गए। शहीद सहाफी अरशद शरीफ के लिए एक और एजाज। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इंसानियत के लिए खिदमात के एतराफ में
अरशद शरीफ को इंसानी हुकूक अवार्ड से नवाजा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कहना है शहीद अरशद शरीफ को यह अवार्ड देने की कई वजूहात हैं। उन्होंने जिंदगी के इंतहाई मुख्तसर अरसे में कौम के लिए मजमूई खिदमात अंजाम दी हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुम्मन ने अरशद शरीफ की फैमिली की तरफ से अवार्ड वसूल किया। सरकारी अराजी पर कब्जे का केस, गिरफ्तार लीग रुकन कौमी असम्बली चौधरी अशरफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एंटी करप्शन की जानिब से मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद लाहौर की अदालत में पेश किया गया। लीगी MNA पर 157 एकड़ सरकारी अराजी पर जालसाजी से कब्जे का इल्जाम है। नजम सिटी की एशिया कप पाकिस्तान में कराने की कोशिशें, PCB ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में अहम मीटिंग तय कर ली। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी को कायल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को सितंबर 2023 में एशिया कप की मेजबानी करनी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा 99 बरस की उम्र में चल बसी, गुजरात के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस, ट्वीट में लिखा, मां को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत कार हादसे में शदीद जख्मी हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हालत खतरे से बाहर। भारतीय पुलिस का कहना है ऋषभ खुद गाड़ी चला रहे थे, आग लगने के बाद शीशे तोड़कर बाहर निकलकर जान बचाई। और ब्राजील की पहचान, दुनिया फुटबॉल की शान, लेजेंड फुटबॉलर पेले 82 बरस की उम्र में चल बसे। पेले को 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के वाहिद फुटबॉलर होने का एजाज हासिल था। 1999 में पेले सदी के बेहतरीन एथलीट करार पाए। कई एजाजात नाम करने वाले पेले के लाखों मद्दा अफसुर्दा ब्राजील में 3 रोजा सोग।